बहुत पुरानी बात है कि कहीं एक बूढ़ा रहता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे घर के काम काज की देखभाल करते थे, बड़े उदार और ज्ञानी थे। उन्हें सुंदर कपड़े पहनने का भी बड़ा शौक था। मगर इवान जो सबसे छोटा था, उसमें कोई भी गुण नहीं था, निरा बुद्धू था। वो अपना अधिकतर समय अलावधर पर बैठे बैठे बिता देता और केवल खुम्बियाँ इकट्ठा करने के लिए ही बाहर जंगल में जाता। जब बूढ़े का मरने का वक्त करीब आया तो उसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग लगातार 3 रातों तक मेरी कब्र पर आना और मेरे खाने के लिए कुछ रोटी लाना। बूढ़ा मर गया और उसे दफना दिया गया। पहली रात को सबसे बड़े भाई को कब्र पर जाना था, लेकिन वो बड़ा सुस्त था, या यूं कहिए कि बड़ा डरपोक था और कब्र पर जाने से डरता था। इसलिए उसने इवान से कहा, अगर तुम आज मेरी जगह पिताजी की कब्र पर चले जाओ तो मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद दूंगा। इवान फौरन राजी हो गया। उसने कुछ रोटी ली और अपने पिता की कब्र पर आ पहुंचा। वो कब्र के पास बैठ गया और आगे घटने वाली घटना का इंतजार करने लगा। आधी रात होने पर जमीन फटकर अलग हो गई और बूढ़ा बाप कब्र से बाहर आकर बोला, कौन है? क्या तुम हो मेरे बड़े बेटे? मुझे बताओ, क्या कुत्ते भौंक रहे हैं या भेड़िए चिल्ला रहे हैं या मेरे बेटे रो रहे हैं? तब इवान ने जवाब दिया, यह मैं हूँ पिताजी, आपका बेटा इवान। तब पिता ने भर पेट रोटी खाई और अपनी कब्र में जा लेटा। इवान घर लौट आया और रास्ते में केवल खुम्बियाँ इकट्ठी करने के लिए ही रुका। जब वो घर आया तो उसके सबसे बड़े भाई ने पूछा, पिताजी से भेंट हुई? हाँ हुई, इवान ने जवाब दिया। उन्होंने रोटी खाई? हाँ, उन्होंने भर पेट रोटी खाई। एक और दिन गुजरा और तब दूसरे भाई की बारी आई, लेकिन वह भी या तो बेहद सुस्त था या इतना डरता था कि जाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने इवान से कहा, इवान, अगर तुम मेरी जगह चले जाओ तो मैं तुम्हें नए जूते दिलवा दूंगा। ठीक है, इवान ने कहा, मैं चला जाऊंगा। उसने कुछ रोटी ली और अपने पिता की कब्र पर जाकर इंतजार करने लगा। आधी रात होने पर जमीन फटकर अलग हो गई। बूढ़े बाप ने कब्र से बाहर आकर पूछा, कौन है? क्या तुम हो मेरे मंझले बेटे? तब इवान ने जवाब दिया, यह मैं हूँ पिताजी, आपका बेटा इवान। तब पिता ने डटकर रोटी खाई और अपनी कब्र में लौट गया। इवान घर वापस चला आया। रास्ते में उसने फिर खुम्बियाँ इकट्ठी की। वो घर आया तो मंझले भाई ने पूछा, पिताजी ने रोटी खाई? हाँ, भर पेट खाई। तीसरी रात इवान की बारी थी। उसने अपने भाइयों से कहा, 2 रात से मैं पिताजी की कब्र पर जाता रहा हूँ। आज तुम में से कोई एक जाए, मैं घर पर रहकर आराम करूँगा। नहीं, भाइयों ने जवाब दिया, आज भी तुम ही जाओ। तुम तो इसके आदी हो चुके हो। चलो, कोई बात नहीं। इवान राजी हो गया। उसने कुछ रोटी ली और कब्र पर जा पहुंचा। आधी रात होने पर जमीन फटी और बूढ़ा बाप कब्र से बाहर आकर बोला, कौन है? क्या तुम हो मेरे तीसरे बेटे इवान? तब इवान ने जवाब दिया, मैं ही हूँ पिताजी, आपका बेटा इवान। पिता ने भर पेट रोटी खाई और उससे कहा, केवल तुमने ही मेरे आदेश का पालन किया है इवान। मेरी कब्र पर आते हुए सिर्फ तुम ही नहीं डरे। अब तुम ऐसा करना, खुले मैदान में जाकर पुकारना, जादुई घोड़े मेरे सामने आओ, मेरी सुनो और मानो। जब घोड़ा तुम्हारे सामने आए तो उसके बाएं कान में दाखिल होकर दाएं से बाहर आ जाना। तब तुम इतने सुंदर युवक बन जाओगे कि जैसा पहले कभी किसी ने देखा ही न हो। फिर तुम घोड़े पर सवार होकर जहां मन चाहे चले जाना। इतना कहकर पिता ने उसे लगाम दी। इवान ने वह लगाम ले ली और धन्यवाद देकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने खुम्बियाँ इकट्ठी की। वो घर आया तो उसके भाइयों ने पूछा, पिताजी से भेंट हुई इवान? हाँ, हुई। क्या उन्होंने रोटी खाई? हाँ, उन्होंने भर पेट रोटी खाई और मुझे कब्र पर न आने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने देश के सभी भागों में डंडी पिटवाई। सभी सूरमाओं को राजधानी में इकट्ठे होने के लिए कहा गया। राजा की बेटी अनुपमा ने अपने लिए 12 स्तंभों पर बलूत के लिट्ठों की 12 तहों वाला एक महल बनवाने का आदेश दिया था। उसने सबसे ऊपर की मंजिल की खिड़की में बैठकर उस आदमी को प्रतीक्षा करने का निश्चय किया था जो अपने घोड़े से खिड़की तक उछलकर उसके होठों को चूम लेगा। जीतने वाला चाहे अमीर कुलीन हो, चाहे गरीब पुरबा,
राजा अपनी बेटी अनुपमा का विवाह उसी के साथ करेगा और उसे अपना आधा राज्य भी देगा। यह खबर इवान के भाइयों ने भी सुनी। उन्होंने आपस में तय किया कि वे भी अपनी अपनी किस्मत आजमाने जाएंगे। उन्होंने अपने बढ़िया घोड़ों को खूब जई खिलाई और उन्हें अस्तबलों से बाहर लाए। उन्होंने अपनी बढ़िया पोशाकें पहनी और बाल संवारे। अलाव घर पर बैठे हुए इवान ने अपने भाइयों से कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो मेरे भाइयों, मुझे भी किस्मत आजमाने का मौका दो। तुम्हें साथ ले चले? तुम यहीं अलाव घर पर बैठे अच्छे लगते हो। उन्होंने ठहाका लगाया, अगर तुम हमारे साथ गए तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। तुम्हारे लिए तो यही अच्छा है कि जंगलों में जाकर खुम्बियों की तलाश करो। उसके भाई अपने बढ़िया घोड़ों पर सवार हुए। उन्होंने अपने टोपों के सिरे ऊपर करके सीटी बजाई, सिंहनाद किया और सर पर घोड़े दौड़ाते हुए धूल के बादल में विलीन हो गए। इवान ने पिता की दी हुई लगाम उठाई और खुले मैदान में जा पहुंचा। पिता ने जैसे बताया था उसने वैसे ही जोर से आवाज दी, जादुई घोड़े मेरे सामने आओ, मेरी सुनो और मानो। एक घोड़ा उसकी तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। उसके पांव तले की धरती कांपती थी। उसकी नाक से शोले और कानों से धुएं के बादल निकल रहे थे। यह तेज घोड़ा इवान के पास आकर एक गया और कहने लगा, हुक्म मालिक। इवान ने घोड़े की गर्दन थपथपाई, उसे लगाम पहनाई और उसके दाएं कान में प्रवेश कर बाएं से बाहर आ गया। देखते ही देखते वो उषा बेला के आकाश जैसा सुंदर युवक बन गया। वो जादुई घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और राजा के महल की तरफ चल दिया। जादुई घोड़ा अपनी दुम की फटकार के साथ पहाड़ियों को लांघता, घाटियों को फांदता, ठूठों पेड़ों को फलांगता हुआ बढ़ता चला गया। इवान आखिरकार महल के आंगन में जा पहुंचा। उस समय महल के इर्द गिर्द के मैदान लोगों से भरे पड़े थे। वहां पर ही 12 खंभों पर बलूत के लिट्ठों की 12 तहों वाला महल था। उस महल की सबसे ऊपर की मंजिल की खिड़की में राजकुमारी अनुपमा बैठी थी। राजा बाहर ओसारे में आया और उसने कहा, वीर युवकों, तुम में से जो अपने घोड़े पर सवार होकर महल की खिड़की तक उछलकर मेरी बेटी के होंठ चूमेगा, वही उससे शादी करेगा और उसे मैं अपना आधा राज्य भी दूंगा। राजकुमारी अनुपमा को पाने की इच्छा रखने वाले नौजवान बारी बारी से घोड़े पर सवार होकर आए, मगर अफसोस, खिड़की उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। दूसरे लोगों के साथ इवान के दोनों भाइयों ने भी कोशिश की, वे आधी ऊंचाई तक भी न पहुंच सके। अब इवान की बारी आई। उसने अपना जादुई घोड़ा सर पर दौड़ाया। वो सिंहनाद करते हुए ऊपर को उठा और से कम अंतिम लठ तक जा पहुंचा। वो एक बार फिर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ आया, ऊपर को उछला और इस बार एक कम अंतिम खट्टे तक पहुंच गया। उसके लिए अब तीसरा और आखिरी मौका बाकी रह गया था। इस बार उसने जादुई घोड़े को बहुत ही तेज दौड़ाया। घोड़ा हौंफ रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इवान आग की तेज लपट की भांति खिड़की के पास पहुंचा और उसने राजकुमारी अनुपमा के शहर जैसे मीठे होंठ चूम लिए। राजकुमारी ने अपनी मुहर की अंगूठी से उसके माथे पर निशान लगा दिया। लोग चिल्लाए, इसे पकड़ो, इसे रोको, लेकिन इवान और उसके घोड़े का कहीं अता पता ही न था। वे दोनों तेजी से खुले मैदानों में पहुंचे। इवान जादुई घोड़े के बाएं कान में दाखिल होकर दाएं से बाहर निकल आया और देखते ही देखते वो पहले जैसा हो गया। जादुई घोड़े को वहीं छोड़कर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने खुम्बियां इकट्ठी की। वो मकान के भीतर गया और पहले की भांति अलाव घर पर चढ़कर लेट गया। कुछ देर बाद उसके भाई आए। वे जहां गए थे और उन्होंने जो कुछ देखा था वो सब बयान किया। राजकुमारी को चाहने वाले बहुत थे और एक से एक बढ़ चढ़कर सुंदर भी, उन्होंने कहा। लेकिन उनमें से एक तो बस कमाल ही का था। वो अपने तूफानी घोड़े से उछलकर राजकुमारी की खिड़की तक पहुंचा और राजकुमारी के होंठ चूमने में सफल हो गया। हमने उसे आते देखा मगर जाते नहीं देखा। चिमनी के पास अपनी जगह से इवान ने कहा, शायद वह मैं था जिसे तुमने देखा था। उसके भाई हंस कर बोले, अरे बेवकूफ, अपनी बकवास बंद करो। यही अलाव घर पर बैठकर खुम्बियां खाओ। तब इवान ने खोल दिया राजकुमारी की मुहर के ऊपर बंधा हुआ कपड़ा। बस फिर क्या था, तेज रोशनी से सारा घर जगमगा उठा। उसके भाई गर कर चिल्लाए, अरे बेवकूफ, यह तुम क्या कर रहे हो? मकान जला डालोगे।
अगले रोज राजा ने बहुत बड़ी दावत की, जिसमें उसने अपनी सारी प्रजा को बुलाया। उस दावत में जागीरदार और रईस, साधारण लोग, गरीब अमीर, जवान बूढ़े, सभी बुलाए गए। इवान के भाई भी दावत में शामिल होने के लिए तैयार हुए। मुझे भी अपने साथ ले चलो भाइयों, इवान ने प्रार्थना की। क्या वे हंसे? जो भी तुम्हें देखेगा वही हंसेगा। यहाँ बैठकर खुम्बियाँ खाओ। भाई अपने बढ़िया घोड़ों पर सवार होकर चले गए और इवान उनके पीछे पीछे पैदल ही चल दिया। वो महल में पहुंचा और दूर एक कोने में ही बैठ गया। राजकुमारी अनुपमा मेहमानों से भेंट करने लगी। वो सभी को खाना परोसती और साथ ही यह देखती कि किसी के माथे पर उसकी मुहर तो नहीं लगी है। इवान के सिवा वो सभी मेहमानों से मिली। इवान के पास पहुंचते ही राजकुमारी का दिल बैठ गया। इवान के सारे शरीर पर कालिक पुती हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राजकुमारी अनुपमा ने पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारे माथे पर कपड़ा क्यों बंधा हुआ है? मैं गिरकर जख्मी हो गया हूँ, इवान ने जवाब दिया। राजकुमारी ने कपड़ा खोला तो सारा महल एकदम जगमगा उठा। यह मेरी मुहर है, वो चिल्लाई। यह रहा मेरा मंगेतर। राजा इवान के पास आया और उसे देखकर कहने लगा, अरे नहीं अनुपमा, यह तुम्हारा मंगेतर नहीं हो सकता। यह तो निरा उल्लू है। इवान ने राजा से कहा, मुझे अपना मुंह धोने की इजाज़त दीजिए। राजा ने इजाज़त दे दी। इवान आंगन में पहुंचकर उसी भांति चिल्लाया जैसा कि उसके पिता ने सिखाया था, जादुई घोड़े, मेरे सामने आओ, मेरी सुनो और मानो। एक घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई दिया। उसके पैरों तले की जमीन कांप रही थी। उसकी नाक से शोले और कानों से धुएं के बादल निकल रहे थे। इवान उसके बाएं कान में दाखिल होकर दाएं से बाहर निकल आया और एक बार फिर वो उषा बेला के आकाश जैसा सुंदर बन गया। वो कितना सुंदर था, यह बयान के बाहर है। महल में जमा सभी लोगों ने जब उसे देखा तो दांतों तले उंगली दबा कर रह गए। इसके बाद उन दोनों की शादी हो गई और राजा ने शादी की खुशी में एक बड़ी दावत दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।